चलो सो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एम्पीडेंस। एम्पीडेंस, राइट। एम्पीडेंस क्या होती है? यस यस, अपोजिशन और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जब हम एलसीआर सर्किट की बात करेंगे, एलसीआर सर्किट, इसमें कितने सर्किट एलिमेंट्स होते हैं? 3। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है और इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाती है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ये है रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो इनका कंबाइंड इफेक्ट है उसी को हम कहते हैं एम्पीडेंस। क्लियर? सो इट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इफेक्टिव अपोजिशन। Effective opposition offered by the LCR circuit to the flow of current is called impedance. सो एम्पीडेंस के लिए आपके पास रिलेशन है स्क्वायर रूट ऑफ, बात कीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। क्लियर? जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए, तो इसका यूनिट क्या है? यूनिट इसका है ओम। बिल्कुल सही जवाब आपका। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे? रेजिस्टेंस के डायमेंशंस। सो इट हैज द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? तो रेजिस्टेंस आपकी होती है V डिवाइडेड बाय I, राइट? V डिवाइडेड बाय I। सो R इज इक्वल टू V होता है W डिवाइडेड बाय QI। W डिवाइडेड बाय Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? W क्या इन डायमेंशंस? M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय Q के डायमेंशंस 80। बिल्कुल ठीक है। अब बोलो I के डायमेंशंस A। कंप्लीट करो इसको, M1 L2 T-3 A-2। क्लियर? चलिए ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अपोजिशन ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना? इस अपोजिशन का रेसिप्रोकल क्या होता है? एडमिटेंस। एडमिटेंस, राइट? तो आप क्या कहोगे इसके लिए? यस, बिल्कुल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ impedance that is the ability of the circuit or the property of the circuit, that is ability of LCR circuit to allow the current to flow through it.
थ्रू इट, टू फ्लो थ्रू इट, यानी जितना करंट को रोक लेता है दैट इज इम्पीडेंस, जितना इसको अलाउ करता है दैट इज, शाबाश, एडमिटेंस, दैट इज एडमिटेंस। अगर इसका यूनिट हम बताएंगे, यूनिट, शाबाश, पर ओम, बिल्कुल ठीक है, पर ओम। साइमन या मोह भी बोलते हैं इसको, MHO, OHM का रिवर्स, ठीक है ना, रेसिप्रोकल, MHO, यहाँ चीज बना साइमन, क्लियर। डी फॉर्मूला क्या बनते लिए, शाबाश, m रेज़र टू पावर -1, l रेज़र टू पावर -2, t रेज़र टू पावर 3, a रेज़र टू पावर 2, बना रेसिप्रोकल, गुड, चलिए ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस ऑफ LC और सर्किट, रेजोनेंस ऑफ LC और सर्किट, व्हाट, रेजोनेंस ऑफ LC और सर्किट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब इस सर्किट में रेजोनेंस हो जाती है तो इस सर्किट को हम कहते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे किस फ्रीक्वेंसी पे होती है ये रेजोनेंस, उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, कहां पे इसका मतलब एप्लीकेशन क्या है इसका, कहां पे इसको यूज कर लेते हैं रेजोनेंट सर्किट को, ठीक है, ओके। देखो बेटा, हम जानते हैं E इज इक्वल टू IR, क्या है ये, ओम्स लॉ, जोर से बोलो, क्या है ये, ओम्स लॉ। सो वी कैन राइट हियर I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R, E डिवाइडेड बाय, larger the resistance smaller will be the current, smaller the resistance। चलिए अगर हम LC और सर्किट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा होता है E इज इक्वल टू IZ, E इज इक्वल टू IZ, क्योंकि LC और सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं होती है, रेजिस्टेंस भी होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होती है, तीनों मिलके जो रेजिस्टेंस ऑफर कर लेते हैं उससे हम क्या कहते हैं, एम्पीडेंस, क्या इसका नाम, एम्पीडेंस। सो E इज इक्वल टू IZ, व्हाट इज Z, एम्पीडेंस। सो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय Z, ठीक है ना, larger the Z smaller will be the current, smaller the Z larger will be the current, ठीक है ना। आगे चलिए, it is E divided by under root of R square plus XL minus XC whole, that is equal to, that is current, that is current। अब मान लीजिए रेजोनेंस कब होती है, जब इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगी, तब इसमें रेजोनेंस हो जाएगी जब इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है। मैक्सिमम करंट कब होगी, जब ये Z क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन Z स्मॉल होने के लिए एक कंडीशन यहाँ पे है, एक कंडीशन कि अगर इनकी डिफरेंस किसके बराबर होगी, इसका मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर। जब डिफरेंस इनकी 0 होगी तो यहाँ पे बचेगा, शाबाश, तो अगर यह 0 बराबर यानी XL बराबर का XCS, तिल है कि I is equal to E divided by under root of R square, that is equal to E divided by R। रेजिस्टेंस या इंपीडेंस क्या बनाए थे, लेके स्मॉल, क्या बनाए, स्मॉल। ये इंपीडेंस स्मॉल बनाए, करंट क्या है इसलिए लार्ज, पतम सातन आस करंट क्या, मैक्सिमम करंट, क्या है इसे, मैक्सिमम करंट। तब हम बोलते हैं कि सीरीज LC और सर्किट, ये सीरीज LC और सर्किट में क्या हो जाती है, इंपीडेंस, क्या हो जाता है, इंपीडेंस। क्या मींस होगा इंपीडेंस, ये लिए अलाउ करिए, ये लिए एडमिट करिए मैक्सिमम करंट, क्या करिए, अलाउ मैक्सिमम करंट कुछ सर्किट LC और सर्किट, अगर क्या करे अलाउ मैक्सिमम करंट, अगर ये एडमिट करे मैक्सिमम करंट, क्या करिए, मैक्सिमम
current, ठीक है, at a particular frequency, at a particular frequency of the AC supply, at a particular frequency of AC supply, यम सातन XL तो XC पानवे क्या आशी बराबर, XL तो XC क्या आश पानवे बराबर, थोड़े गोबर ध्यान, omega L is equal to 1 divided by omega C, 1 divided by omega, तो ख्याल थो ये गई XC, ये गो XL, क्लियर, अगर इस फ्रीक्वेंसी L C करूं चेंज, क्या करूं, C करूं ने सी चेंज, सपोज इस्तेमाल L तो C फ्रीक्वेंसी, सॉरी, L एंड C, L गई इंडक्टेंस, C क्या गई कैपेसिटेंस, ये शुरू रिकॉर्ड करता है इसलिए ख्याल था, L क्या इंडक्टेंस, ये क्या कैपेसिटेंस, ये क्या बनन ओमेगा, अगर ऐसी ओमेगा करूं सपोज इंक्रीज, ओमेगा करूं का समझियो, ओमेगा करूं इंक्रीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या गई, हां इंक्रीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या गई, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल छ, वनो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या गई, क्लियर, अगर वो ऐसी सपोज ये करूं डिक्रीज, ये क्या करूं डिक्रीज, यदि डिक्रीज करूं वनो ये क्या गई इंक्रीज, ये क्या गई डिक्रीज, ये क्या गई डिक्रीज, आप मेरी बात समझ लीजिए, अगर इस फ्रीक्वेंसी करन चेंज, अगर इस फ्रीक्वेंसी करन चेंज, अगर फ्रीक्वेंसी करन इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी करन इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या गसन, मगर ये क्या गसन डिक्रीज, क्लियर, अगर इस ये करोन डिक्रीज, या सॉरी ओमेगा करोन डिक्रीज, डिक्रीज करने से क्या गई इंक्रीज, ये कैसे डिक्रीज, मान लीजिए ये है ओमेगा एल, क्या ये ओमेगा एल, ठीक है, ये है ओमेगा सी इनवर्सली है, ये इनवर्सली ये डायरेक्टली, ये है पोजीशन हमारी, ठीक है ना, ये क्या में ऑन राइट हैंड, क्या में ऑन राइट हैंड ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी या एक्स सी, एक्स ये एक्स एल, ये क्या ओमेगा एल, ठीक है, ये 1 बाय ओमेगा सी, करोन ओमेगा डिक्रीज, ओमेगा का करो डिक्रीज, वो नोन अथ खसा है कुन और ने कैसा इंक्रीज के डिक्रीज, क्या गैस श्योर क्या गैसी, मगर यह तक किस क्या गैस, ये क्या गैसी एक स्टेज आ जाएगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या गैसा नियम दुश्मन, ये नियम दुश्मन बराबर गए, डिफरेंस क्या बने, डिफरेंस क्या बने, ये डिफरेंस 0 बने, एम साथ क्या करंट गई मैक्सिमम, ये साथ मैक्सिमम करंट गई, तम साथ क्या गो सर्किट्स में रेजोनेंस, क्या गई को रेजोनेंस कंडीशन क्या छ फॉर द रेजोनेंस, मैक्सिमम करंट, मगर मैक्सिमम करंट गई तेलियन XL आस बराबर का XCS, XL का बराबर आसी, यह फ्रीक्वेंसी पे XL तो XC पानवे क्या बने इक्वल, पानवे क्या बने इक्वल, उसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी बना, आप बिस्मिल्लाह करके लिखें पहले, resonance is said to take place in an LCR circuit, resonance is said to take place in an LCR circuit, is said to take place in an LCR circuit, in an LCR circuit when it admits maximum current, that means when it allows to pass through it maximum current, वही हो गया ना admittance, when it admits maximum current for a particular frequency, for a particular frequency of AC, for a particular frequency of AC,
for a particular frequency of AC for which XL is equal to XC। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, डेफिनेशन में वैसे नहीं लिखते हैं, आपको लिखना चाहिए था for which inductive reactance is equal to capacitive reactance, for which inductive reactance is equal to capacitive reactance। The frequency at which resonance takes place is called what? A resonant frequency is called resonant frequency। उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आप जानते हो E किसके बराबर होता है? सॉरी, IZ के बराबर। किसके बराबर? IZ के बराबर। I किसके बराबर? E डिवाइडेड बाई Z। I किसके बराबर है? जल्दी से, E डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इफ XL इज इक्वल टू XC, कंडीशन हमारी है, दिस इज रेजोनेंस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये? रेजोनेंस कंडीशन। XL इज इक्वल टू XC, तब आपका होगा I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, शाबाश, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू मैक्सिमम। So what is that now? What is the condition for the resonance? What is the condition for the resonance? So maximum current must flow through the LCR circuit. लेकिन वो कब होगी? When XL is equal to, so resonance condition, therefore resonance condition is XL is equal to XC, XL is equal to XC। अब आपका ओमेगा L is equal to ओमेगा नॉट 1 अपॉन ओमेगा नॉट C, 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। ये नॉट क्यों हमने इसके साथ रखा है? इट इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर होते हैं इसी फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर? चलिए, तो हम यहां पे लिखेंगे इट इज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LC, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LC, राइट? नहीं आई आपको ये बात समझ में? L को यहां लीजिए, दैट इज LC, ओमेगा नॉट को यहां लाइए, ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर? सो यू विल गेट हियर ओमेगा नॉट इज इक्वल, omega naught is equal to, it is 1 divided by under root of LC, 1 divided by under root of LC। तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो इसको? it is 2 pi nu naught is equal to 1 divided by under root of LC, क्योंकि ओमेगा 2 pi by t के बराबर होता है, 1 by t ड्यू के बराबर होता है। So you will get here nu naught is equal to 1 divided by 2 pi under root of LC। So note कीजिए, this is the expression for the resonant frequency, this is the expression for the resonant frequency, this is the expression for the resonant frequency। आपका क्वेश्चन होता है what is resonance and derive the expression for the resonant frequency, derive the expression for the resonant frequency। So nu naught is equal to 1 divided by 2 pi under root of LC। चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए, ओमेगा नॉट को डिक्रीज कीजिए, कैसे ये पॉसिबल है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे,
जब ये डिक्रीज होगा तो इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। यमुक इंक्रीज यमुक डिक्रीज, एक स्टेज आ जाएगा ये, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस और रेजोनेंट एलसी और सर्किट। नोट कीजिए, एप्लीकेशन ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, application of series resonant circuit, application of series resonant circuit। नोट कीजिए, since series a resonant circuit admits maximum current at resonance, admits maximum current at resonance। जब इसमें रेजोनेंस हो जाती है तब ये अलाउ करता है मैक्सिमम करंट, तब ये एडमिट कर लेता है मैक्सिमम करंट को, एंड इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट, क्या सर्किट इसको बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट। क्या इज वनान एक्सेप्टर सर्किट? यम सातन अत मज क्या गैसे रेजोनेंस, रेजोनेंस विज क्या करंट अत मज फ्लो गसन? मैक्सिमम करंट। कौन सी करंट फ्लो हो जाती है? मैक्सिमम करंट, राइट। चलिए, so it is used in radio oblique TV receivers। TV, radio or receivers to tune a desired frequency or filter unwanted frequencies, unwanted frequencies, unwanted frequencies। पहली बात, टीवी रिसीवर क्या होता है, या टीवी या रेडियो रिसीवर क्या होता है? ठीक है ना, रेडियो रिसीवर या टीवी रिसीवर। ठीक है, जो रेडियो स्टेशन कहां पे है? श्रीनगर में, राइट, उसे ट्रांसमीटर कहते हैं। दैट ट्रांसमिट्स द सिग्नल्स। और जो घर में हम रेडियो का इस्तेमाल करते हैं उसे रेडियो रिसीवर कहते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड? रेडियो रिसीवर। युस घर रेडियो इस्तेमाल करान तथ क्या वन? रिसीवर। वो सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है। प्रोग्राम कत कंडक्ट गसन, प्रोग्राम कत ब्रॉडकास्ट गसन स्टेशन पे, कहते हैं स्टेशन पे। हम इसको रिसीव कहां पे कर लेते हैं? अपने घर में। ठीक है ना, चलिए ठीक है। क्रिकेट मैच कहां खेला जा रहा है? शारजा में। ठीक है ना, शारजा में। लेकिन हम कहां रिसीव कर रहे हैं? अपने टीवी पे, जो हमारे घर में लगा होता है। सो जो हम यूज कर लेते हैं घर में टीवी, इट इज टीवी रिसीवर। टीवी रिसीवर। चलिए ठीक है। इस टीवी रिसीवर या रेडियो रिसीवर के लिए एक एंटीना होता है। क्या शाता सा? एंटीना। ठीक है बब्रो। ये एंटीना सिग्नल्स रिसीव करा फ्रॉम ऑल द स्टेशंस, फ्रॉम ऑल द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस,
from all the broadcasting stations. आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ध्यान दीजिए. ये क्या शो? बात कीजिए. एंटेना. क्या शो ये? यानी इनबिल्ट एंटेना आसान. मगर टीवी नबर पे डिश लागन पे लागन. जमान प्रोन एंटेना लगान तुम सह वुचमुत अमिस 18 एलिमेंट सह जबरदस्त अमीर मान यमस 18 एलिमेंट एंटेना लगित. ठीक. चलिए यथ एंटेना नश वात अक सिग्नल किन सारे सिग्नल वातन. ठीक. ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर श्रीनगर ये गो रेडियो ये गो BBC लंदन. ठीक है. ये गो वॉइस ऑफ अमेरिका से ये गो अल जजीरा गो तमाम सिग्नल्स वातन ना यम ते चैनल्स आसन यम ते ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस आसन. ये गो NDTV. ठीक है. ये क्या गो आज तक ये गो ZTV. राइट. ओके. ठीक है. तो इसमें सब सिग्नल्स आ जाती है. सब सिग्नल्स आ जाती है किस पे? एंटीना. ठीक है ना. तो इस एंटीना किसके साथ लगा होता है? रेडियो के साथ. रेडियो में कौन सा सर्किट होता है? LCR सर्किट. कुछ सर्किट आसान छे LCR सर्किट. LCR सर्किट अत रेडियो रिसीवर्स में ब्या आसान ताश वना ट्यूनिंग सर्किट. क्या वना? ट्यूनिंग सर्किट. अगर आपने रेडियो का मुआयना अच्छी तरह से नहीं किया, घर जाइए और देख लीजिए. एक नॉब होता है जिससे हम स्टेशन को चेंज कर लेते हैं. लाग से BBC उस पर लिखा होता है ट्यूनिंग. क्या लिखा होता है? ट्यूनिंग. एक वॉल्यूम बटन होता है. आवाज कम आवाज या ऑन ऑफ स्विच वनो काम करान. रेडियोस ऑफ त करान रेडियोस ऑन त करान. ठीक है. बे क्या करान? वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज. बेक सेकंड क्या तुम करान? बदलाव. बंद कर सुई वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑन और हमने इसको बंद किया. ठीक है ना. उसके बाद एक और बटन वहां पे होता है तथ क्या वना? ट्यूनिंग. लागो से BBC फिरन पे लागो से पाकिस्तान अत वो अत क्या न्यूज बे पे फिरन. तला कश्मीर लागोस, तला वॉइस ऑफ अमेरिका लागोस, तला BBC लंदन लागोस. ऐसा होता है ना. ऐसा होता है ना. आप नहीं सुन रहे हो लेकिन आपके पापा जरूर सुनते हो. मतलब क्या फैन रेडियो. राइट. ओके. अब मैं कह रहा हूं अथ रेडियोस मज या टीवीएस मज क्या LCR सर्किट. LCR सर्किट मज ट्यूनिंग कर. क्या करान? ट्यूनिंग. ट्यूनिंग मज सिर्फ C यूतन गसान चेंज. C क्या गसान? चेंज. C ये चेंज गो मे बासा तय पोरू वन यह गो सर 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC इज इक्वल टू न्यू. यह ना फ्रीक्वेंसी. यह ना फ्रीक्वेंसी. C को चेंज करने से क्या होता है? पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. क्या गसान छे? पूरी फ्रीक्वेंसी गसान छे चेंज. गो आद्रा वड़ा न्यू 1 वैल्यू पद बनास न्यू 2 पद बनास न्यू 3 पद बनास न्यू 4 पद बनास न्यू 5. चार डिफरेंट वैल्यूज है ना. C इज द आख वैल्यू C इज कोर चेंज. C इज was आख वैल्यू ये कोर चेंज बदले फ्रीक्वेंसी. ये कोर बे चेंज बदले बे फ्रीक्वेंसी. ये कोर बे चेंज ये बदले बे फ्रीक्वेंसी. ये कोर बे चेंज ये बदले बे फ्रीक्वेंसी. किस पॉइंट करा छु चेंज? नॉब. ठीक. नॉब छु कनेक्ट करत आसा कैपेसिटर्स. तच वना गैंग कैपेसिटर. कस मैकेनिक्स ते हेकु तो ये प्रिसिल रेडियो गैंग आसा. ठीक है. तच वना गैंग कैपेसिटर. तम से कैपेसिटेंस चेंज. गो कैपेसिटेंस चेंज गस से क्या गई? फ्रीक्वेंसी चेंज. क्या गई? फ्रीक्वेंसी चेंज. गो अगर ये सपोज ये फ्रीक्वेंसी गई मैच BBC से इस बोझो यो स्टेशन. इस बोझो यो स्टेशन. तो हम इसको मूव करने से फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं so that it matches with the frequency of a desired station. Desired station. तो क्या इस तो रेडियो बोझो तक सो मीटर बैंड वना सही तक सो फ्रीक्वेंसी वना सही 92.7 गीगाहर्ट्ज. 92.7 गीगाहर्ट्ज बोलता है. ऐसा ही कहता है ना. को क्या गई? सोई गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमीटर. फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमीटर. सपोज अगर ये फ्रीक्वेंसी मैच गई कत सतन गई? VOA वॉइस ऑफ अमेरिका सतन. ये तो ये मैच गस यत सतन अस बोझो ये स्टेशन. अस बोझो ये स्टेशन. को यस त का फ्रीक्वेंसी छ अस ये छ अस करा मैच विद
frequency of the desired situation with the help of the LCR. Go LCR circuit is much LC. LCS much C karan change. C change karne se tin frequency change karan. Frequency change ka se tin ye frequency match gaye with the particular station. With the particular station. तो हम उसी station को सुन पाते. दिल छना वनांगे ऐसे. So it is used in the radio TV receiver to tune, to select, to tune or to select a desired frequency. यानी यही सर्किट हम यूज कर लेते हैं कि हमें कौन सा स्टेशन सुनना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है. कुछ तो BBC बोजन, तो वॉइस ऑफ अमेरिका बोजन, तो रेडियो कश्मीर श्रीनगर बोजन. गो सुकिम सकिन हेकियो तुम ट्यून करित LCR सर्किट से. गया अस ट्यून डिजायर्ड सिग्नल या यम बाकी सिग्नल्स अथ एंटेनास निश वातान आसन अम क्या करें, अलावा क्या रिजेक्ट करें ना रिजेक्ट. अगर सारे फ्रीक्वेंसी एक साथ बोजो हो क्या चलान रिकॉर्ड है ना, ये क्या चलान गेवन है ना, ये क्या चलान खबर है ना, तुम वो तुम हेकवा कथा बूझित नो सर. इसलिए प्रथ कुन स्टेशन पनी पनी फ्रीक्वेंसी, प्रथ कुन स्टेशन पनी पनी फ्रीक्वेंसी. ऑल इंडिया रेडियो गए अलग, रेडियो कश्मीर श्रीनगर गए अलग, ठीक है, बिग FM गोस अलग. इथे पटन वनो बाकी स्टेशन प्रथ कुन स्टेशन अलग बैंड दिन, ठीक, अलग फ्रीक्वेंसी बैंड दिन, ठीक. तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम इस सर्किट से ट्यून कर लेते हैं, हम उसी को सुन पाते हैं. अब बात क्लियर हो गई, अब बात क्लियर हो गई. अब इसको नोट कर लीजिए. अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज और फिल्टर अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज. लिखो इन द रिसीवर, in the receiver the tuning circuit LC in the receiver the tuning circuit LC is tuned by changing C. By changing C. क्या हम LC में चेंज करते हैं C, ठीक है ना. When I say due to this the frequency of LCR circuit changes. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. When its frequency matches with the frequency of a desired station. When this frequency matches with the frequency of desired station, what happens? Resonance takes place. Resonance takes place. Resonance takes place. तो उस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाती है, रेजोनेंस हो जाती है. एंड मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू इट. maximum current flows, hence we receive the desired frequency or station, desired frequency or station. ठीक है बेटा. अब जब हम बात करेंगे, अगर ये सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, अगर ये होगा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट,
इसको लिख लीजिए आप, इट इज कॉल्ड ए रिजेक्टर सर्किट। क्या सर्किट है ये? रिजेक्टर सर्किट। क्या सर्किट वनान छ अत? रिजेक्टर सर्किट। यानी ये छन अलाउ दिवान रेजोनेंस गसनस, और द सर्किट व्हिच डजंट अलाउ, the circuit which does not allow the resonance। जब रेजोनेंस ये अलाउ नहीं करता है तेल हेको न पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बोजित। यम जो मुल्क अख अक्सन हरीफ आसन, रिवायती हरीफ आसन, ठीक है, यानी अख अक्सन दुश्मन आसन, अख अक्सन सिग्नल गस कम्युनिकेट गसन अक्रॉस कहीं, तुम क्या बॉर्डरस पे लगित रिजेक्टर सर्किट्स। क्या तवे सिग्नल योर कह सिग्नल तौर ग, फोन कॉल तक सहल सहल ग अगर यम रिजेक्टर सर्किट्स इस्तेमाल गसन। सो रिमेंबर इट, रिजेक्टर सर्किट क्या गो रेजोनेंस अलाउ कर, यानी सिग्नल ब्लॉक कर, सिग्नल दी ट्रांसमिट गसन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर या इसको हम बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट वन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड across inductor or capacitor, inductor or capacitor at resonance, to the voltage developed across a resistor, across a resistor। सो एक रेशियो होता है ये, आप ध्यान दीजिए आप देखिए, ये आपके पास एलसीआर सर्किट है, इस एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस हो गई। क्या गई आत्मज? रेजोनेंस। वनो या सीरीज सर्किट मज करंट सेम आसन, मगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आसान छे? डिफरेंट। युस वोल्टेज डेवलप गस अक्रॉस इंडक्टर तथ छे वना ईएल। क्या वना? ईएल। युस वोल्टेज डेवलप गस अक्रॉस, शाबाश, तथ वना ईसी। युस वोल्टेज डेवलप गस अक्रॉस रेजिस्टर तथ वना ईआर। क्या वना? ये सेम आसा कि डिफरेंट। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट होती है, सेम होती है? डिफरेंट होती है। लेकिन पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम, करंट वहां पे डिफरेंट होती है, यहां पे करंट सेम होती है। जब इस सर्किट में रेजोनेंस हो जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम होंगे, तो अब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी उसका रेशियो निकालिए इसके साथ, ठीक है ना? हाँ, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी उसका रेशियो निकालिए इसके साथ, उसी को हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। सो वी कैन राइट हियर Q factor is equal to, it is EL divided by ER। इधर दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, Q फैक्टर ये होगा फिर EC डिवाइडेड बाय ER। कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर to the voltage developed across resistor, voltage developed across capacitor to the voltage developed across resistor। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये I X L है, ये I R है। I और I कैंसल है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा L डिवाइडेड बाय R, ओमेगा L डिवाइडेड बाय, लेकिन हम कहते हैं कि जब रेजोनेंस हो जाएगी तो हम यहां पे ओमेगा नॉट रख लेते हैं। इधर देख लीजिए, ये आपका होगा EC, इट इज IXC डिवाइडेड बाय IR, कैंसल क्या हो जाएगा? शाबाश, I और I कैंसल हो जाएगा। आगे जाके ये लिखेंगे
1 डिवाइडेड बाई, एक तो ओमेगा सी है और है, क्योंकि एकसी 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होता है। एकसी किसके बराबर? 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। लेकिन ये रेजोनेंस पे है, इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पे ओमेगा नॉट। बट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। यहां पे भी लिखेंगे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। पढ़ा है आपने? कहां से निकलता है ये? रेजोनेंट कंडीशन से। कहां से? रेजोनेंट कंडीशन से। सो ओमेगा नॉट, यहां पे आइए, आपका Q किसके बराबर है? L डिवाइडेड बाय R है, और यह है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। क्या है? यहां पे ओमेगा नॉट किसके बराबर? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। ओमेगा नॉट सुना है क्या? सो यू विल गेट हियर एल है कौन इज लिखित रूट एल इंटू रूट एल डिवाइडेड बाय, यह कन भी लिखित और यह कन भी लिखित रूट एल, यह कन भी लिखित रूट सी। नहीं समझे आप मेरी बात? आसान है। एल को हम लिख सकते हैं ना, रूट एल इंटू रूट एल, रूट एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज एल। इसको अलग लिखिए, रूट एल अलग, रूट सी अलग, आख रूट एल कैंसिल। सो वी कैन राइट हियर Q फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R, 1 डिवाइडेड बाय R अंडर रूट ऑफ, यहां भी रूट यहां भी रूट, ये और ये कैंसिल, सो इट इज L डिवाइडेड बाय C। ये है एक्सप्रेशन फॉर द, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द क्वालिटी फैक्टर। तो इधर आइए, Q इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय, यह है अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल सी इंटू सी आर। क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन रूट एल इंटू 1 अपॉन रूट सी इंटू रूट सी और यहां पे आर। रूट सी मीन सी स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो सी, इसको मैंने अलग से लिखा, एक रूट सी कैंसिल हो जाएगा, ये कॉलन योर ये बन रेसिप्रोकल, तो आपका Q होगा 1 डिवाइडेड बाय R इनटू रूट एल ऊपर डिवाइडेड बाय एक रूट सी बचा, ये कैंसिल हो गया, ये रूट सी, सो इट इज रूट सी। So Q is equal to 1 divided by R under root of L divided by C. So this is the expression for the quality factor. This is the expression for the quality factor. Clear? आगे चलेंगे, लास्ट पॉइंट जो आपको डिस्कस करना है, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट मिटा हुआ। चलो बच्चों, so whatless current, name suggests what means the unit of power, what means the unit of power, whatless current,
एक होती है वॉटफुल और एक वॉटलेस। ठीक, तो आप वॉटलेस करंट को ऐसे लिखोगे, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द करंट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द करंट, component of the current in a circuit which consumes no power, which consumes no power, यानी जिसका पावर कंजप्शन जीरो होगा उसी को हम कहते हैं वॉट लेस। ठीक है, वॉटफुल करंट, वॉटफुल क्या होती है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ द करंट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द करंट which consumes power in a circuit। जहां पे पावर कंजप्शन होगा उसे वॉटफुल कहते हैं, जहां पे पावर कंजप्शन नहीं होगा उसे वॉटलेस कहते हैं। चलिए, पावर इन एन AC सर्किट इज, पावर किसके बराबर होता है? EV IV cos ऑफ I। क्या ये रिलेशन आपने पढ़ी है? EV IV को क्या कहते हैं? P को क्या कहते हैं? दिस इज ट्रू पावर, ये वर्चुअल पावर होता है, और ये पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। वायर phi is equal to phase angle between, phi is equal to phase angle between EV and IV। LCR सर्किट को याद कीजिए या पावर इन एन AC सर्किट को याद कीजिए। ठीक है ना, जब हम LCR सर्किट को लेंगे ऐसे देख लीजिए आप, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहां से हम प्लॉट कर लेते हैं करंट को I, लेकिन ये IV है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट, RMS वैल्यू ऑफ द करंट। अगर ये इंडक्टिव डोमिनेटेड है, इंडक्टिव डोमिनेटेड, फाई आसा यम साइड किन यम साइड है, फाई आसा पॉजिटिव डायरेक्शन मज किन नेगेटिव डायरेक्शन मज, अगर ये इंडक्टिव डोमिनेटेड है पॉजिटिव डायरेक्शन मज, अगर ये कैपेसिटिव डोमिनेटेड है तेले तछु याद थावन यपर EL यपर क्या छु आसान EC, हेर गो EL बोन गो EC। अगर EL ज्यादा होस EC कम होस तेली अपवर्ड्स, ए न क्या EL छु ना ज्यादा EC क्या छु कम, अगर वो EC ज्यादा होस EL कम होस तेली कोत डाउन। EL ज्यादा गो इंडक्टेंस डोमिनेटेड, EC ज्यादा गोस कैपेसिटेंस डोमिनेटेड। चलो इस मानो यहाँ से इंडक्टेंस डोमिनेटेड, तो ये है आपका EV, क्या है ये EV। तो इधर आप एंगल लिख लीजिए, ये वाला एंगल आपका फाई एंगल है। क्या एंगल चाहिए? फाई एंगल। गो ये गए वर्चुअल करंट, ये गए वर्चुअल वोल्टेज, ये गो RMS वैल्यू ऑफ द करंट, ये गो RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ठीक है ना, इसी का इसको रोटेट कर लीजिए, E leads I lags, and what is the phase difference? That is equal to phi, जिसको हम फेज एंगल कहते हैं। क्लियर, नोट कीजिए। Resolving the current into rectangular components, we get number one, horizontal component is equal, horizontal component is equal to, कितने वेक्टर्स आपके पास हैं? 2 वेक्टर्स। इन वेक्टर्स को हम यहां पे कहते हैं फेजर्स, these are फेजर्स।
हम किसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं, IV को या EV को, EV को या IV को, resolving the current that is IV into its rectangular components. Clear? तो लगा ब्रो वन्यू I कत सतन एंगल फाई बनावा, शाबाश, कत सतन बनावा गो अपर किन कोस कंपोनेंट ई तेले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यपर एंगल तपर कोस कंपोनेंट गोस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गो अपर किन ई तेले मिस IV cos phi, IV तले यम अथ परपेंडिकुलर कोस कंपोनेंट यस तेले IV sin phi, IV sin phi. So horizontal component is equal to, this is IV cos of phi, याद लिखो इस along EV horizontal component, ये पर एंगल तपर cos, ये आप जान चुके हो, ठीक है ना। सेकंड कंपोनेंट कोस बनाओ VC vertical component, so goes IV sin of phi, ये IV sin of phi जो कहाँ perpendicular EVs, so it is perpendicular to EV, perpendicular to EV. तो आप करंट के कितने कंपोनेंट्स हैं, आप करंट के कितने कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट वोल्टेज के पैरेलल में है, एक कंपोनेंट वोल्टेज के अलोंग है, कौन कंपोनेंट वार समझिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन किया। सो कंपोनेंट अ कंपोनेंट यूज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज, ब्या कंपोनेंट यूज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज, ठीक। इसलिए होते पावर कंज्यूम्ड बाय horizontal component is equal to, horizontal component is equal to, यानी यम कंपोनेंट क्या छु तय वुचुन, यम कंपोनेंट क्या छु तय वुचुन, पावर, ठीक है। पावरस क्या है रिलेशन, अख वोल्टेज बे गयस करंट बे गो तमन दरमियान एंगल, कोसाइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तला यपर किन कुछ कंपोनेंट छु वोल्टेज VV, वोल्टेज EV है, तला करंट कुछ कंपोनेंट छु IV युतन छन की IV cos of phi, गवा ठीक एंटर, तला वन तो पत cos phi बदल क्या दियो तिल अति समय उस cos phi वार समझ जो आगो ये गई इस करंट सॉरी, ये क्या है सॉरी करंट, ये cos phi है ये करंट, मगर ये गए वोल्टेज, ये गए करंट, भी गो cos phi, इस आई एफ करंट, तो यह दरमियान क्या एंगल अगर हम एक्स डायरेक्शन में जीरो बतो मतलब को लिख हम चाहे cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। सगो बराबर तेल EV IV cos ऑफ phi, क्या गो ये cos ऑफ phi, cos 0 क्या वैल्यू छुस 1, सगो तेल EV IV cos ऑफ phi, यह करंट क्या ड्रॉ पावर EV IV cos phi, दिस इज नोन एज वॉट फुल करंट, क्या छस वनन वॉट फुल करंट, यानी अथ कंपोनेंट्स क्या वनन छ वॉट फुल करंट, क्या करंट वनन छस वॉट फुल करंट। तला वनो ते पावर कंज्यूम्ड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट, पावर कंज्यूम्ड बाय वर्टिकल कंपोनेंट, what power छु आसान बराबर आ गई वोल्टेज सुबह EV बे गयस करंट सुबह IV sin phi वर्टिकल डायरेक्शन में बे गोस कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इट गो तेल cos ऑफ phi by 2 कैस करंट हो कंपोनेंट छु ये वोल्टेज छु यपर एंगल कोता छुस pi divided by 2 90 छने सुबह तेल cos 90, तला वन तो तेल EV IV sin phi into cos 90 क्या गोस 0, ये cos 90 0 गो टोटल क्या बना तेलिए 0, तो यह कंपोनेंट्स क्या बनो तेलिए ऐसा गई वॉट लेस करंट, क्या गई वॉट लेस करंट, कौन सी करंट है ये गोतो मतलब गोगस बना सु कंपोनेंट करंट हो यूज न पावर कंजप्शन करे के काच बना वॉट लेस, यूज पावर कंजप्शन कर से क्या गई
वाट फुल करंट। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? आसान है ये, यानी दो कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर लीजिए। पत कड़ियो तुम अत बे पावर, तो अख कंपोनेंट छुस IV cos phi, अख छुस IV sin phi। पत ये IV cos phi तो EV दरमियान एंगल वुचो तत 0। अगर इस EVS तो यह कंपोनेंट्स वुचो एंगल तत π/2। एक द्राव पावर बेकिस द्राव दिखे, यह पावर द्राव सो वाट फुल, यह तो पावर द्राव के गई वाट लेस करंट। क्लियर? चलिए ठीक है, तेल को आवाज होती।